द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सबसे बाहरी सतह है हमारी अर्थ की, ठीक है, हमारी बाहरी सतह ये वाली, जहां पर हमारी ज्यादा मिट्टी है, ठीक है, चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, ठीक है। आप यहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, यहाँ पर आप ड्रिलिंग इजीली कर सकते हैं। इट वेरीज इन थिकनेस, कहीं ये पतली है, कहीं ये मोटी है, आप यहाँ देख सकते हैं। कहीं यहाँ पर आकर ये थोड़ी सी पतली हो जाती है, ठीक है, कहीं ये जाकर बहुत मोटी हो जाती है, ये देखें, और कहीं कहीं ये बहुत बारीक चलती है, ये देखिए यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस आपको पता लग रहा होगा, कहीं पतली है, कहीं मोटी है, कहीं गहरी है, और यहाँ देखें यहाँ और पतली हो गई है। तो ये वेरी कर रही है, ये नहीं है कि पूरे राउंड द अर्थ जो है इसकी सेम क्रस्ट चल रही है। फ्रॉम 5 to 60 किलोमीटर, कहीं आप को जस्ट जैसे कि यहाँ आप देखें, यहाँ अगर ये बारीक है तो अगर यहाँ आपको 5 किलोमीटर अंदर जाएं तो यू हैव टू मीट विद द मेंटल सरफेस। यहीं आपको मेंटल सरफेस मिल जाएगी सिर्फ 5 किलोमीटर सफर करने से, ठीक है। और कुछ जगह ये इतनी मोटी है कि आपको सफर करना पड़ेगा तकरीबन 60 किलोमीटर टू रीच द मेंटल, कि हमारी सरफेस तक जाने के लिए। तो ये इस तरह वेरी करती है, कहीं 5 किलोमीटर में आपको मेंटल नजर आना शुरू हो जाता है डिगिंग के बाद, और कहीं आपको तकरीबन 60 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा टू रीच द मेंटल। इट इज थिन अंडर द ओशन एंड कैन बी एज थिन एज 5 किलोमीटर। अब समंदर के अंदर जहां जहां हम जाते हैं, समंदर में ये थिन है, बहुत थिन है, ठीक है। और 5 किलोमीटर में अगर आप समंदर की तह में जाए, जब हम अक्सर देखा है कि हम लोग तेल जो निकालते हैं, बाहर के मुल्क जो है पानी के अंदर उन्होंने अपने वो स्टेशंस लगाए होते हैं, ड्रिलिंग स्टेशंस होते हैं उनके, जहां से वो तेल निकाल रहे होते हैं पानी के नीचे से। तो वो पानी में नहीं होता, बल्कि वो ये क्रस्ट होती है जमीन का ऊपर का हिस्सा, यानी समंदर ने भी तो कहीं जाके खत्म होना है ना, तो वो जमीन का वो हिस्सा होता है जहां पर आप टच करते हैं समंदर की सतह को, और वहां से वो फिर ड्रिल करते हैं इनसाइड द क्रस्ट, और वो तकरीबन 5 किलोमीटर अगर करें या 3 किलोमीटर करें तो वहीं से उनको ऑयल या गैस जो है वो मिल जाती है। और ज्यादातर ये ओशन के अंदर आपको सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप कहीं और हैं तो उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। अंडर द कॉन्टिनेंट इट कैन बी एज थिक एज 40 किलोमीटर। अगर आप कॉन्टिनेंट देखें, हमारे मुल्क में हमारी अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तकरीबन 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया है, उसमें अफ्रीका है, उसमें साउथ अमेरिका है, उसमें यूरोप है, ये सारे बनते हैं, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्टिनेंट मींस ये पार्ट ऑफ लैंड जो हमारी जमीन के ऊपर है, वो 7 बड़े बड़े पानी जमीन के टुकड़े हैं। अगर आप यहां से अंदर जाना चाह रहे हैं टू मीट द मेंटल को टच करने के लिए, तो यहां आपको ड्रिल करना पड़ेगा और ट्रेवल करना पड़ेगा अबाउट 40 किलोमीटर्स। तो होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे वेरी करता है डिस्टेंस इन द क्रस्ट। यहां तक हमने पढ़ लिया है। द अर्थ क्रस्ट इज रिजिड एंड इज ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड प्लेट्स। अब जो हमारी क्रस्ट है वो रिजिड है, बहुत ज्यादा सख्त है, ठीक है, और वो टूटी हुई है इनटू पीसेस कॉल्ड प्लेट्स, और वो कहलाती हैं प्लेट्स, ठीक है। आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप रोटी को पकते रहने दें तवे के ऊपर, तो आपकी रोटी इतनी हार्ड हो जाएगी, या जिस तरह हमारे जो बाहर लोग बेच रहे होते हैं पापड़ टाइप, आप देखें वो कितने क्रैकर्स होते हैं ना, तो टूट जाते हैं इसी तरह, लेकिन वो रिजिड नहीं होते, वो नरम होते हैं, तो आप आराम से उसको तोड़ लेते हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल इसकी दे रही हूँ कि वो जो क्रस्ट है वो टूटी हुई है इस तरह, ठीक है, जगह जगह से, और प्लेट्स की शक्ल में आ गई है इस तरह। एक स्लैब दूसरे स्लैब के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये स्लैब जब अगर नीचे वाला मूव करेगा तो ये वाली प्लेट भी मूव कर जाएंगी ऊपर से, जो कि वजह बनेगी जलजले की। तो हमारी क्रस्ट जो है वो क्या हुई है? ब्रोकन डाउन हुई है इनटू पीसेस, जिनको प्लेट्स कहा जाता है। दीज प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं। और वो क्यों मूव कर रही हैं? क्योंकि हमारा जो मेंटल है ना, ये वाला मेंटल, इसके अंदर ये लावा भी चल रहा है, ठीक है, और लावे की अलग शक्ल है, और गैसेस भी बाहर की तरफ निकल रही हैं। जहां पर गैस को जगह मिलती है वो यहां से बाहर की तरफ आ जाती है, हॉट गैसेस, ठीक है, और प्लेट्स इधर से इधर को मूव कर जाती हैं, जो कि क्रस्ट की यहाँ प्लेट्स हैं। जब प्रेशर लगता है यहां पर ऊपर जाने के लिए, तो वो इस साइड की क्रस्ट को इधर को धकेल देगा, इधर से इधर को
धकेल देगा, तो वो डाइवर्जेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको मैं आगे सारी डिटेल बताऊंगी। अगर मैंने अभी आपको ये सारा बताना शुरू कर दिया तो सब मिक्सअप हो जाएगा। तो बस मैं आपको ये बताऊं कि वो क्रस्ट क्यों मूव करती है, क्योंकि ये नीचे लावा चल रहा है, आधा इस साइड पे देखें, कुछ राइट साइड पे जा रहा है, कुछ लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो ये लावे की मूवमेंट की वजह से और हॉट गैसेस की मूवमेंट की वजह से ये क्रस्ट जो है एक जगह पर नहीं टिक रहा। जैसे आप दूध की बलाई है, अगर दूध उबल रहा होता है तो वो बलाई बार बार इस साइड पे जा रही होती है, कोई इस साइड पे जा रही होती है, या फिर वो बाहर गिर जाती है बर्तन में से। तो ये बस अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ने बस इतना उसको हॉट रखा हुआ है कि ये मूव करती रहे प्लेट्स, और कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, रुक नहीं रही हैं, फॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स। और इन्हीं की वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म हो रहे हैं। कहीं पहाड़ हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कहा गया है कि वो हर साल 1 इंच या हाफ एन इंच आई होप सो बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी ना मतलब पीक ऊपर की तरफ जा रही है। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने जो इसकी लेंथ को मेजर किया है तो उसके बाद उनको पता चला है कि हर साल जब वो इसको देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये 1 इंच जो है बड़ी हो गई है, या उसके जो पीक है ऊपर की तरफ। वो क्यों गई है? क्योंकि क्रस्ट मूव कर रही है और प्रेशर बन रहा है नीचे से इस तरह करके, तो क्रस्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कुछ इधर को मूव कर रही है, कुछ इधर को कर रही है, कुछ ऊपर को मूव कर रही है। तो इस तरह पहाड़ और कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पहले पहाड़ नहीं थे, हम कहते हैं जी पहले तो ऐसा इलाका नहीं था, पता नहीं कैसा हो गया। तो वो इसी वजह से होता है कि क्रस्ट मूव करती है तो वहां पर नए तरीके का लैंडफॉर्म बन जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह आपको मैं बताती हूँ, अताबाद लेक। ठीक है, अब वहां जलजिला आया, प्लेट्स मूव की क्रस्ट की, और वहां पे एक नया लैंडफॉर्म बन गया। क्या बन गया कि वहां पर लोग पहले आबाद थे, फसलें थी, लोग रहते थे। अब वहां पर एक झील आ गई है बहुत बड़ी, क्योंकि उस लैंडफॉर्म से दूसरी साइड पर ब्लॉकेज आ गई है। ठीक है, और वो जगह जो एक वैली थी वो तब्दील हो गई है इनटू अ लेक। तो यही लैंडफॉर्म्स हैं जो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। द मेंटल, अब मेंटल क्या है? बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल। मेंटल जो है वो क्रस्ट से नीचे आएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ द अर्थ, विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स दैट आर डेंसर। डेंसर क्या होते हैं? जिससे आप जैसे पत्थर है, ठीक है, पत्थर डेंस है, उसके मुकाबले में चिप्स जो है वो डेंस नहीं है, वो थिन है। ठीक है, यू कैन सी अगर आप पानी में उसको डालते हैं तो उसके अंदर से पानी एक से दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर आप पत्थर को डालते हैं तो पत्थर के अंदर से पानी क्रॉस होके नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि वो डेंस है, उसमें जगह नहीं है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो टाइटली पैक्ड टुगेदर हैं, तो इसलिए वो जगह नहीं देते और भारी होते हैं ये। तो ये रॉक्स भारी हैं और डेंस हैं। द मेंटल इज अबाउट 2000 किलोमीटर थिक, जैसा मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया, पिछले पेज पे, कि ये 2000 किलोमीटर थिक है ये। इट इज नॉट कंप्लीटली सॉलिड लाइक द क्रस्ट, और ये कंप्लीटली सॉलिड नहीं है क्रस्ट की तरह, यानी हर तरफ मिट्टी और पहाड़ नहीं है, इसके अंदर लावा भी है, इसमें रॉक्स भी हैं, इसमें हॉट गैसेस भी हैं, इसमें गीजर्स भी हैं पानी के, यानी बहुत गर्म पानी भी है इसके अंदर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके मेंटल के अंदर किससे मिलकर बनी है, वो उसमें कुछ रॉक्स हैं, कुछ गर्म पानी है, कुछ गर्म गैसेस हैं और लावा है, इसके अलावा मिनरल्स भी हैं उसके अंदर। इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ सेमी सॉलिड रॉक्स। सेमी सॉलिड रॉक्स होती हैं जो कि आराम से पिघल जाएं और अपनी शक्ल तब्दील कर लें या टूट जाएं, क्रैक हो जाएं। इमेजिन जर्निंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप ये ख्याल करें कि आप एक जर्नी कर रहे हैं, एक सफर कर रहे हैं, किस तरफ? टू द कोर ऑफ द अर्थ, इनसाइड द अर्थ। As you go deeper and get closer to the core, it gets hotter. जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी। जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जैसे नॉर्थ एरिया में जाते हैं तो सर्दी बढ़ती जाती है, लाहौर में इतनी गर्मी होती है, और हम जैसे ही मरी की साइड पर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो हमें ठंड लगने लगती है, हम स्वेटर पहनना शुरू करते हैं। सेम यही तरीका है, जब आप वापस नीचे की तरफ आएंगे अर्थ में तो आपको क्या होगा? गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंदर बहुत लावा है, हॉट गैसेज हैं। तो जितना डीप आप अंदर आएंगे it will get more hotter, जैसे आप कोर के नजदीक जाएंगे। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज अबाउट 1000 डिग्रीज है। अब आपने याद रखना है कि ये कितनी थिक है? 2000 किलोमीटर थिक है, और इसका टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री है। यू कैन इमेजिन that the mental which is near the core would start heating up. आपको पता होगा कि जो मेंटल कोर के नजदीक है वो तो बहुत ही गर्म है, वो 1000 से ज्यादा गर्म है।
लेकिन जो मेंटल, जैसे ये मेंटल का ये वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक मेंटल चल रहा है ना, तो इसका ये हिस्सा जो है, जो क्रस्ट के पास है, वो 1000 डिग्री गर्म है, और जो कोर के नजदीक है यहाँ बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, ये अबाउट 2000 या 3000 के करीब ये गर्म बनता है। आगे हम पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज अबाउट 1000 डिग्रीज। यू कैन इमेजिन that the mantle which is near the core would start heating up. When this happen, convection current are formed, और convection current क्या है, ये वाले, ठीक है, ये convection current है। राइट साइड पे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, इनको कन्वेंशन करंट कहते हैं। और ये क्यों होता है, जैसे ही मेंटल यहां से गर्म होना शुरू होती है फ्रॉम नियर द कोर, तो यहां पर करंट बनना शुरू होता है। अब समझें कि चूल्हा जल रहा है, आपने पतीली ऊपर रखी हुई है पानी की, तो जो चूल्हे के नजदीक सतह है पतीली की, यानी नीचे वाला हिस्सा, वो ज्यादा गर्म होगा तो पानी ऊपर की तरफ उबलना शुरू हो जाएगा। ऐसे आपने अक्सर देखा होगा, बबलिंग ऊपर की तरफ हो रही होती है। ठीक है, यहां जाकर वो थोड़ा ठंडा पड़ता है और वापस ठंडा होकर दोबारा से गर्म होकर ऊपर को जाता है, तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट। Current flows from the lower part of the mantle to the crust upon heating. As the current reaches near the crust, it cools down and flow along the bottom of the crust. जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे होगा तो गर्म होगा, ऊपर चढ़ेगा गर्म होगा, फिर वापस ठंडा होकर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1000 डिग्री है और यहाँ राउंड अबाउट 3000 नियर डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। ऊपर जाएगा ठंडा होगा, नीचे आएगा दोबारा गर्म हो जाएगा। तो ये सारी जिंदगी चलता रहेगा, शुरू से चल रहा है जब तक कि क़यामत नहीं आ जाती। इट कूल्स डाउन एंड फ्लोज अलोंग द बॉटम ऑफ द क्रस्ट, मूविंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द मेंटल, वेयर इट देन गेट्स रीहीटेड अगेन, यानी रीहीट होता है और फिर ऊपर चढ़ता है, और ये काम होता चला जाता है। दिस process repeat itself and explain why the earth plates actually move. अब यही मैंने आपको पहले भी बता दिया पढ़ने से पहले, यहां तक पहुंचने से पहले, कि हमारी ये जो क्रस्ट है उसमें जो प्लेट्स हैं, क्योंकि वो पीसेस में टूटी हुई है और उन पीसेस को क्या कहते हैं, प्लेट्स, वो क्यों मूव कर रही हैं, इस वजह से मूव कर रही हैं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। द कोर, which is last topic of this lecture. The core is divided into the outer and inner cores. अब core को further divide किया गया है into outer and inner core, जो कि मैंने आपको दिखाया है। This is outer core and this is inner core. The outer core is around 2250 किलोमीटर, मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको, thick and is made up of liquid that is very dense. अब मेंटल में हमारे पास क्या था, ऊपर क्या था, रॉक्स थी, सॉइल थी, पानी था यहाँ पर क्रस्ट के एरियाज के अंदर। यहाँ पर मेंटल में क्या था हमारे पास, यहाँ पर डेंस थिक रॉक्स थी, ठीक है, गैसेस थी, गीजर्स थे पानी के, और इसके अलावा लावा था। अब हमारे पास आउटर कोर के अंदर क्या है, यहाँ सिर्फ लिक्विड चल रहा है, विच इज ओनली लावा, और ये तकरीबन कितने हैं, इसकी जो है थिकनेस, वो है 2250 किलोमीटर। बस यही आपकी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने जहन में रखनी है, तो आप बड़े आराम से इसको जो है याद कर लोगे। द टेम्परेचर एट द आउटर कोर इज अराउंड 4400, ठीक है, आउटर कोर का टेम्परेचर तकरीबन 4400, और मेंटल जहां आउटर कोर से मिल रही है ये जगह पर, तो मेंटल का तकरीबन 3000 से कुछ ऊपर चला जाता है, और इसका जो है वो है 4400, तो ये बहुत ज्यादा गर्म है। द इनर कोर इज अराउंड 1250 किलोमीटर। अब जो इनर कोर है वो तकरीबन और 1250 किलोमीटर लगा दें फ्रॉम द आउटर कोर की हमारी जो एंडिंग है। तो ये जो है इसका टेम्परेचर यहाँ उन्होंने बताया, और यहाँ भी ज्यादातर ये सॉलिड मटेरियल से बनी हुई। अब यहाँ पर कौन से सॉलिड मटेरियल्स हैं, यहाँ पर आपको निकल मिलेगा, आयरन मिलेगा, उनके अलॉयज मिलेंगे। यानी जब आप दो मेटल्स को इकट्ठा जलाकर गर्म करके लावे की शक्ल में ले आते हैं, तो वो दोनों की मिक्स होने के बाद वो अकेला अकेला आयरन या निकल नहीं रहता, वो अलाय बन जाता है। ठीक है, जब मेटल्स को, दो तरह के मेटल्स को पिघलाया जाता है और एक जान किया जाता है, जैसे मैं दूध डालूं और पानी डालूं, और जब मैं उसको उबालूं तो दूध और पानी एक जान हो जाए, तो मैं कहूंगी कि ये मैं चाय के लिए दूध उबाल लिया है। इसी तरह ये अलाय जो हैं बनती हैं दो चीजों से मिलकर, जैसे आप निकल और आयरन को मिलाओ या कॉपर आयरन को मिलाओ तो हमारे पास स्टील आ जाता है। तो हमारा जो आउटर कोर है ओनली क्या है, लिक्विड है, और जो हमारा इनर कोर है वो ओनली क्या है, सॉलिड है।
और वो मेटल्स हैं और वो बहुत गर्म मेटल्स हैं। जैसे कि अगर लोहे को आप गर्म करके आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। पतीली, स्टील की पतीली को चूल्हे पे रखा हो तो वो पिघल नहीं जाती है, वो गर्म हो जाती है और इस हद तक गर्म होती है कि अगर आप हाथ लगाएं तो आपका हाथ बहुत ज्यादा जल जाएगा। तो ये अल्लाह की देखें ये कुदरत है कि लावे के नीचे जो कोर्स इनर कोर है वो इंटायरली मेड अप ऑफ आयरन, लोहे की बनी हुई है, सॉलिड है, while the outer core is made up of nickel and iron and alloys। और उसकी जो आउटर कोर है उसके अंदर किसके अलॉयज चल रहे हैं, कौन से लावे में क्या क्या चीज चल रही है, उसमें आयरन चल रहा है, उसमें निकल चल रहा है, उसमें दूसरी चीजें हैं जो चल रही हैं। तो ज्यादातर यहाँ क्या है, सिर्फ लोहे के साथ ये बना हुआ है। और ये जगह जो है इनर कोर, उसका टेम्परेचर तकरीबन कितना है 5430 यानी 5430 डिग्रीज। तो इनर कोर में क्या है, एक तो वो सॉलिड मटेरियल की बनी हुई है, उसमें ओनली क्या है इनर कोर में, इंटायरली मेड अप ऑफ आयरन, उसका टेम्परेचर इतना है, उसकी थिकनेस इतनी है। बस आपने ये पॉइंट्स हैं जो याद करने हैं, थिकनेस, टेम्परेचर और वो बनी किस चीज से हुई है, ये बस आपने याद करना है। और यहाँ पर अलॉयज चल रहे हैं जो हमारे आउटर कोर में चल रहे हैं, उसमें आयरन और निकल के अलॉयज चल रहे हैं, यानी मिक्स होके आयरन और निकल लावे की शक्ल में यहाँ पर चल रहा है। तो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। हम इंटरेस्टिंग फैक्ट एक दफा पढ़ लेते हैं। द इनर कोर विच इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड, दैट्स रादर वियर्ड। Don't you think how is it possible for the inner core which is so hot to be solid? The reason is that the inner core, although very hot, is under a great amount of pressure. The pressure is too great for melting to take place. अब ये आपको मैं वजह बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि आप पतीली को चूल्हे के ऊपर रख देते, इसका मतलब नहीं पतीली पिघल जाएगी। अब उसके ऊपर प्रेशर इतना बना हुआ है इस इनर कोर के ऊपर कि पिघल कर उन्होंने जाना कहां पर है, ठीक है। तो इसलिए वो इतनी हार्ड है कि ये ऊपर वाली अलॉय उसको पिघलने नहीं दे रही। पिघल कर जाहिर बात है कोई चीज मेल्ट होती है तो उसमें से स्टीम जो है वो रिलीज होती है, तो स्टीम तो निकल नहीं सकती। उस पर प्रेशर इतना बना हुआ है कि वो यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही हैं इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसके प्रेशर की वजह से, गर्मी से, हीट से और प्रेशर की वजह से, क्योंकि सबसे नीचे वाला हिस्सा है, आप देखिए तकिया आपने सबसे नीचे रखा, उसके ऊपर 10 रजाइयां रख दी हैं, तो प्रेशर क्या बना है, तकिए के ऊपर प्रेशर बन गया है। इसी तरह इस इनर कोर के ऊपर इतना प्रेशर है, क्रस्ट का प्रेशर है, मेंटल का प्रेशर है, आउटर कोर का प्रेशर है, तो यहाँ पर जो जितना पार्ट है वो सॉलिड है, इसलिए उसको पिघलने के लिए या मेल्ट होने के लिए उसको जगह ही नहीं मिल रही कि वो यहाँ पर टेक प्लेस हो सके उसकी मेल्टिंग। तो आपको अच्छे से मेरी ये सारा जो है तीनों इसकी लेयर्स अर्थ की समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मैं अगले 4 जो टॉपिक्स हैं वो भी जल्द अपलोड करूंगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।